हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्वरूप चांत्रिक सुबंधु में। तो हम अक्सर सुनते हैं एक तरीके से क्रिकेट जो कि अनसर्टन गेम है। यहाँ पे एक ओवर या फिर एक बॉल भी हो, वो एक तरह से मैच बदल कर रख देता है। और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट यहाँ पे तो बहुत उलट-फेर होते हैं और बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन से भी अगर आप देखो टीमें जो कि निकल के जाती है और मैच जीतते हैं। तो बीते रात अगर आप देखो ऐसा ही कुछ मैच हमें देखने को मिला। मैच था दो बहुत अच्छी टीमों के बीच, 2022 के फाइनलिस्ट राजस्थान रॉयल्स सामने थे गुजरात टाइटंस। अब राजस्थान रॉयल्स IPL 2024 में अब तक अनबीटन थे, 4 मैच खेले थे और चारों के चारों मैचेस जीते थे। और इस मैच में भी एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। और सामने थे गुजरात टाइटंस, जिनका कहेंगे कि अगर आप देखो हॉट एंड कोल्ड रहा है इस सीजन में, क्योंकि अच्छे मैचेस जीते हैं दो, बट उसके साथ अगर आप देखो तो 3 मैचेस हारे थे और वहां पे जीते हुए मैचेस भी हारे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा उनके लिए कहेंगे कि 50-50 सा सीजन रहा है, बट राजस्थान का 100% रिजल्ट रहा था। बट अगेन देखो हुआ क्या है, वहां पे लग रहा था कि राजस्थान जो कि एक और मैच जीत के 5 में से 5 एक तरह से कंप्लीट कर लेंगे और 10 पॉइंट के साथ अपनी जो एक तरह से कहेंगे पकड़ है वो एक तरीके से मजबूत कर लेंगे। और ऑलमोस्ट अगर आप 10 पॉइंट पा जाते हो तो ऑलमोस्ट 1 फुट इन द प्लेऑफ्स। तो वो ऑलमोस्ट लगता है कि जैसे आप प्लेऑफ पे पहुंच चुके हो, बस आपको 3 मैचेस और जीतने पड़ते हैं। 16 पॉइंट्स पे आप एक तरह से अपने आप को सेव करते हो। तो वो चीज एक तरह से कल नहीं हो पाया और गुजरात टाइटंस ने एक बहुत ही जबरदस्त नेल बाइटर जीता, आखिरी बॉल पे जाके मैच जीता। और मैच के हीरो कौन बने? राशिद खान, वन ऑफ द फाइनेस्ट T20 प्लेयर ऑफ दिस मॉडर्न एरा। और उन्होंने एक बार फिर से अपनी एक तरीके से कहेंगे कि जादू दिखा दी। हालांकि देखो बाकी प्लेयरों को भी कंट्रीब्यूशन आई, क्योंकि क्रिकेट इज ए टीम स्पोर्ट, तो आप इंडिविजुअल परफॉर्मर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकता। जहाँ पे एक तरह से इंडिविजुअल के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंसी आ जाती है, वहां पे देखो कि अक्सर टीमें एक तरह से फ्लॉप रहती है। RCB के साथ वो चीज देख सकते हो। बट और जहां तक गुजरात की बात करें, मोस्टली वो अपने ओपनर के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, स्पेशली शुभमन गिल। शुभमन ने अच्छा, शाही सुदर्शन जिनको अभी ओपनर के तौर पे खिलाया जा रहा है क्योंकि रिद्धिमान सा अवेलेबल नहीं है, तो उस चक्कर में हो क्या रहा है कि शाही सुदर्शन रन तो बना रहे हैं वो 30-35 वाले, बट वो स्ट्राइक रेट से नहीं आ रहे हैं। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि शुभमन पे ऐड कर रहा है। बाकी मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा उनका अभी एक तरह से कहेंगे कि हल्का ही चल रहा है, क्योंकि वहां पे डेविड मिलर नहीं है और उनको कुछ इंजरी प्रॉब्लम है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, चाहे राहुल तेवतिया हो या राशिद खान हो, वो एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करे और उन्होंने वही चीज करके दी है। मैच के बारे में बात करेंगे, 196 राजस्थान ने बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए और एक बहुत अच्छा स्कोर था जयपुर के ग्राउंड में, एक ठीक ठाक टोटल था। और कंसिडरिंग कि राजस्थान रॉयल्स के पास इस प्रकार की बॉलिंग है, बहुत अच्छा टोटल था। गुजरात टाइटंस की भी जो स्टार्ट हुई थी वो उस रफ्तार से नहीं हुई थी, हालांकि विकेट हाथ में रखे थे बट उस पेस पर रन नहीं आ रहे थे और बीच में विकेट भी गिरे। बट अंत में ऑलमोस्ट लग रहा था कि इम्पॉसिबल हो रहा है, बट वहीं पे देखो राहुल तेवतिया, राशिद खान ने अपनी करामती दिखाई है। तो अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो देखिए, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से संजू सैमसन और रियान पराग, जिनकी कंसिस्टेंसी की बात होती है, स्पेशली अगर आप देखो संजू सैमसन का होता है कि 1-2 मैच में तो रन आ जाते हैं बट बाद में कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं। तो जहां पे लगता है कि 550-600 रन का सीजन आने वाला है, अंत में जाके 350-400 रन पे रुक जाते हैं। बट फाइनली दिस ईयर, क्योंकि वर्ल्ड कप भी एक तरह से सामने है और विकेट कीपर के चॉइस के लिए एक तरह से काफी एक तरीके से वहां पे डिस्कशन होगी कि किसको ले और किसको छोड़े। तो वो अपना केस एक तरह से स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं। उन्हीं के टीम में एक और बैट्समैन है जो कि विकेट कीपर के भी चॉइस हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए, ध्रुव जुरल। बट उनको शायद उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में उनका जो स्लॉट है वो नंबर 5-6 पे ही आ रहा है, तो उतना वहां पे अपॉर्चुनिटी उनको मिल नहीं पा रही है। बट क्योंकि संजू सैमसन का रोल जो कि वो नंबर 3 पे है राजस्थान रॉयल्स के लिए, तो वो एक तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो अच्छा चीज कर भी रहे हैं। तो इस बार आई थिंक 350 मार चुके हैं ऑलरेडी, तो कंसिस्टेंसी भी दिखाई है। और जैसा कि आई थिंक रियान पराग के बारे में भी बोला था कि रियान पराग तो रिवोल्यूशन रहे हैं RR के लिए पूरे सीजन में। अभी भी एक तरह से देखिए काफी मैचेस पड़े हुए हैं, बट अभी तक जो उन्होंने खेला है काफी कमाल का खेला है। तो एक बार दोनों ने फिर से एक तरीके से बढ़िया स्टार्ट दिया। अनफॉर्चुनेटली यशस्वी जायसवाल जो कि एक फ्रंट रनर है T20 वर्ल्ड कप के लिए बतौर ओपनर, बट फिलहाल अगर आप देखो इन 5 मैचेस में उनकी थोड़ी सी स्टार्ट खराब ही रही है, उस हिसाब से उनकी बड़ी पारी नहीं आई है, स्ट्रगल जारी है। बट वो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो कि एक तरह से फॉर्म में लौटे, क्योंकि काफी एक तरीके से मुश्किल हो सकता है अगर उनके रन नहीं आए, क्योंकि काफी सारे चॉइसेस हैं यहाँ पे टीम इंडिया के पास। जो सिलेक्टर्स है उनके पास IPL तो ठीक है, बट T20 वर्ल्ड कप भी आना है। बाकी जॉस बटलर
पिछले मैच में शतक तो आया था, बट इस मैच में ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पाए। 8 रन किए हैं। बाकी जायसवाल ने 24 रन किए 19 बॉलों में। बट जैसा ही कहा, संजू और रियान पराग ने संभाला। संजू ने 68 किए 38 बॉलों में, जबकि रियान पराग ने 76 किए हैं 48 बॉलों में। तो दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की है। हिटमैन नीचे आ रहा, आप देखो 13 रन किए हैं 5 बॉलों में, तो सिर्फ 3 ही विकेट गिरी थी और उन्होंने 196 रन बना लिए। जहां तक गेंदबाजी की बात करें तो सिर्फ 3 ही विकेट गिरे थे। बट उसमें देखो स्टैंड आउट जो परफॉर्मर रहे थे वो थे राशिद खान, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देके जॉस बटलर का बहुत बड़ा विकेट निकाला था। बाकी जो गेंदबाजी रही है, देखो मोहित शर्मा ने 1 विकेट जरूर लिया है, बट 51 रन उनको पड़े हैं। 1 विकेट उमेश ने लिया है, बट 4 में 47 उनको पड़ गए। बाकी नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन भी अगर आप देखो तो थोड़े से महंगे गए हैं। बाकी अगर रन चेस की बात करें तो गुजरात टाइटंस जैसा का स्टार्ट बढ़िया रहता है। शुभमन गिल इनफॉर्म है और एक और अच्छी पारी खेलते हैं, साथ देते हैं साई सुदर्शन टॉप ऑर्डर में। बट साई सुदर्शन के साथ वही है कि स्ट्राइक रेट का थोड़ा सा मसला रहता है। 29 बॉलों में 35 करके गए हैं। 121 की करीब की 31 स्ट्राइक रेट है, जो कि बहुत कम है, स्पेशली अगर आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो और एक बड़ा टोटल का पीछा कर रहे हो। आई थिंक उस एस्पेक्ट पे उनको काम करना पड़ेगा। बाकी शुभमन गिल एक वक्त पे वो भी रनर बॉल टाइप खेल रहे थे, बट जैसे ही विकेट गिरते गए उन्होंने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और टुवर्ड्स एंड ऑफ हिज इनिंग्स उन्होंने कुछ बड़े शॉट्स भी खेले। 44 बॉल में 72 किए हैं, 6 चौके और 2 छक्के मारे हैं, फिर भी एक अच्छा नॉक था। बहुत ही चतुराई के साथ उनको चहल ने आउट किया। आउटसाइड ऑफ देखो ऑलमोस्ट वाइड डाल दी और वहां पे स्टंप आउट हो गए, बट उससे पहले तक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। बाकी जो गुजरात का मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी हल्का ही है, क्योंकि डेविड मिलर वहां पे नहीं है और हार्दिक के मुंबई में एक तरह से जाने के बाद कहीं ना कहीं वो जो स्पॉट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वैकेंट हुआ है, जिसको अभी तक वो फिल कर नहीं पा रहे हैं। मैथ्यू वेड को इस मैच में इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि केन विलियमसन उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। 2 मैच उनको शायद दिया था, तो मैथ्यू वेड भी और अब देखो 4 रन बना के आउट। आई थिंक जो रेन ब्रेक हुआ बीच में मैच के दौरान, उसके तुरंत बाद अगर आप देखो मैथ्यू वेड आके बोल्ड हुए। बाकी अभिनव मनोहर को भी इस मैच में खिलाया था, 1 रन बना के वो आउट हुए हैं। विजय शंकर ने फिर भी देखो 10 में 16 किए हैं, तो थोड़ी सी एक्साइटिंग इनिंग्स वो खेल रहे थे, बट ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट असल जो एक तरह से छाप छोड़ा है नीचे अगर आप देखो तो राहुल तेवतिया 11 में 22 करके गए हैं। इसके अलावा शाहरुख खान को फाइनली इन्होंने इम्पैक्ट सब के रूप में खिलाया, और जो काफी फैंस भी एक तरह से डिमांड कर रहे थे, जो आपके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अभिनव मनोहर हो गए, चलो इस मैच में फेल हुए बट उनको आप खिलाओ। शाहरुख खान को इतने पैसे दे के लाया हो तो उनको लेके आओ, कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर है उसको थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करो। तो उन्होंने वो चीज किया। अगेन देखो शाहरुख ने 14 रन किए 8 बॉलों में, और नीचे जैसा कहा कि राशिद ने 11 में 26 किए हैं। तो नीचे आप देखो ये जो 4 इनिंग्स है, चाहे विजय शंकर की हो, राहुल तेवतिया की हो, शाहरुख खान या राशिद खान की, किसी ने भी 30-35 या 50-55 वाली इनिंग्स नहीं खेली है, वो 20-22 वाली इनिंग्स खेली है। बट सभी ने आई थिंक हाई स्ट्राइक रेट के साथ, इम्पैक्ट के साथ खेला, और एक वक्त पे जहाँ पे असंभव सा लग रहा था कि रन चेस हो जाएगा, आई थिंक वो चीज उन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। आखिर ओवर में कुछ 15-16 रन रह गए थे, उसके बावजूद देखो आवेश खान को राहुल तेवतिया और राशिद खान ने ठीक ठाक पिटाई की, और एक तरह से आखिरी बॉल में चौका मार के जहाँ पे 2 रन चाहिए था, राशिद खान ने मैच फिनिश किया। तो फुल क्रेडिट टू गुजरात टाइटंस। लेकिन साथ ही राजस्थान की गेंदबाजी की भी चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना अभी तक हमने आईपीएल 2024 में देखा था, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग अटैक है। ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बर्गर, संदीप शर्मा, आवेश खान, कुलदीप सेन को इस मैच में खिलाया था, तो पेस अटैक बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में स्पिनर देखिए, अश्विन, चहल, फिर केशव महाराज को भी लेके आए थे, क्योंकि एडम जाम्पा पुल आउट कर गए थे। तो बढ़िया बॉलिंग अटैक थी इस मैच में। देखो तो नांद्रे बर्गर इंजरी की वजह से अवेलेबल थे नहीं, तो केशव महाराज को भी लाए थे। तो बॉलिंग अटैक तो बहुत ही बढ़िया था, बट आई थिंक जो रिसोर्सेस थे उनको सही तरीके से शायद इस्तेमाल नहीं किया गया इस मैच में। अब बोल्ट और केशव महाराज ने मिलकर 4 ओवर डाले हैं। अब पता नहीं एग्जैक्टली क्या कुछ इंजरी प्रॉब्लम हुई थी, बट दोनों ने अच्छे स्पेल डाले थे, उसके बावजूद उनसे आगे कंटिन्यू नहीं कराया। और आई थिंक शायद 17वां ओवर था, आई थिंक जहाँ पे 4 में 59 चाहिए थे, उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को बॉलिंग दिया था, और उस ओवर में आई थिंक शाहरुख खान ने उन पर अटैक किया था, और वहीं से एक तरह से मोमेंटम जो कि शिफ्ट हो गया था गुजरात की तरफ। आखिर 3 में 42 चाहिए थे। आई थिंक आवेश ने आके बहुत अच्छा ओवर डाला, बट आखिर 2 ओवर में पिटाई हो। स्पेलर आप देखो इनिशियली सबका अच्छा चल रहा था, बट कहीं ना कहीं यार आप देखो आखिर के ओवर में सभी पिटे हैं। बोल्ट जैसा का सिर्फ 2 ओवर किए हैं, 8 रन दिए थे, बट उनको कंटिन्यू नहीं करवाया। बाकी आवेश खान ने 4 में 48 रन दिए हैं, 1 आउट किया है। पावर प्ले में थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए थे, बट आई थिंक जो तीसरा ओवर उनका था, और आई थिंक 18वां ओवर मैच का था, उसमें उन्होंने अच्छा किया था, बट आखिरी ओवर में पिटाई हो गई। बाकी केशव महाराज ने 2 में 16 दिए हैं, बट उनसे भी ओवर नहीं करवाया।
और रविचंद्रन अश्विन को 4 में 40 पड़े हैं और आई थिंक जो जैसा ही कहा उनका जो आखिरी ओवर था मैच का 17th ओवर सेकेंड इनिंग्स में, वहां पे शायद उनको 17-18 रन पड़ गए थे, तो वो एक तरीके से मैच टर्निंग ओवर था। बाकी युजवेंद्र चहल 2 आउट जरूर किए हैं, बट 4 में 43 उनको भी पड़े हैं। ऑब्वियसली स्पिनर है और जब एक तरह से बैट्समैन अटैक करेगा उनके ऊपर तो रन तो जाएंगे, बट क्रूशियल उन्होंने 2 विकेट लिए थे। एक्चुअली कुलदीप सेन ने एक तरीके से बीच में आके एक ही ओवर में 2 आउट किए थे और उससे एकदम से कमर तोड़ के रख दिया था। आई थिंक पहले मैथ्यू वर्ड को आउट किया था, उसके बाद आई थिंक अभिनव मनोहर को भी बोल्ड मारा था। तो ये जो 2 विकेट उन्होंने लिए थे उससे पहले साई सुदर्शन को भी एक तरह से आउट करवाया था, तो पहले 3 विकेट तो इन्होंने लिए थे जहां से बैकफुट पे आ गई थी गुजरात टाइटंस, बट आखिरी ओवर में इनकी भी पिटाई हुई है। और आखिर में देखो गुजरात टाइटंस की यही चीज है कि वो चैंपियन टीम है, 2022 में पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीते थे, अगले सीजन में फाइनल भी खेले हैं, तो उनके पास वो है, मतलब वो कैरेक्टर है उन प्लेयरों में, स्पेशली राशिद खान देख लो, राहुल तेवतिया देख लो या शुभमन गिल देख लो, तो उनके पास देखो T20 क्रिकेट का तो एक्सपीरियंस है और साथ ही ट्रॉफी जीतने का भी आईपीएल में एक्सपीरियंस है, तो वो इन सिचुएशन में एक तरह से घबराते नहीं है और ऐसे क्रंच सिचुएशन में एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। तो हैट्स ऑफ टू गुजरात टाइटंस, जिस तरह से उन्होंने मैच जीता है और स्पेशली राजस्थान जैसे स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक को उन्होंने मारा है। तो एक वक्त पे लग रहा था कि चेस पॉसिबल नहीं होगा, बट आई थिंक ये चेस उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया है। और ऑब्वियसली देखो जो रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि कोई भी टोटल जो कि वो एक तरीके से सेफ नहीं है। आई थिंक एक मैच पहले ही आप जाओ तो जो SRH और PBKs वाला मैच हुआ था वहां पे ऑलमोस्ट देखो वो पंजाब ने एक तरीके से SRH के मुंह से जीत छीन लिया था, सिर्फ 2 रन से मैच हारे थे। इसी गुजरात के खिलाफ आप देखो शशांक और आशुतोष ने एक जबरदस्त मैच जिताया था पंजाब को, तो ऐसे थ्रिलर हमें देखने को मिल रहे हैं और वही एक तरीके से कहेंगे कि इस IPL को और भी ज्यादा रोमांचक बना रहा है। तो होपफुली आगे ऐसे मैचेस जो कि कंटिन्यू रहेंगे। फिलहाल देखो गुजरात टाइटंस 6ठा मैच था, 3 हारे हैं और 3 जीत गए हैं, मिड टेबल अभी भी एक तरह से बने हुए हैं। बाकी राजस्थान अगेन देखो जैसा KKR के लिए भी चेन्नई के खिलाफ आया था, 1 ऑफ डे आया था, तो उसी तरह से राजस्थान भी यही सोचेंगे कि 1 ऑफ डे आया है। हालांकि ये जरूर उनको हर्ट करेगा क्योंकि एक जीता हुआ मैच वो हारे हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से 1-2 मैच जरूर आप हारोगे, तो यही कोशिश होगी राजस्थान की जितने कम हो सके उतने मैचेस हारे। तो खैर देखते हैं आगे दोनों टीमें किस तरह से परफॉर्म करते हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिए दोस्तों तक। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय रख सकते हो, आपको क्या लगा, कहां से चूक हुई राजस्थान से, जहां पर वो इतना अच्छा मैच जो कि जीत रहे थे उन्होंने एक तरह से मैच गवा दिया, उसके बारे में जरूर आपका फीडबैक दीजिए। और साथ ही राशिद खान और राहुल तेवतिया की बैटिंग आपको कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं, बात करेंगे एक और मैच की, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।